Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 3, Rationalization, Exercise 3.2, Lecture 4, Question 3. Let us start. Express each of the following with rational denominator. First, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, इसे रेशनलाइज करना है। आप जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, बाइनोमियल फॉर्म में है, तो इसके कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहां डिनोमिनेटर रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट 6 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 माइनस रूट 3 होल अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। यहां हम a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर रूट 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम सॉल्व करते हैं। अब यहां रूट 6 से रूट 2 और माइनस रूट 3 में मल्टीप्लीकेशन होगा। देयरफॉर अंडर रूट 6 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 6 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3। यहां रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2 और रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। देयरफॉर अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन -1। यहां 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 है। देयरफॉर माइनस इन ब्रैकेट 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2 है 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। यहां डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट रूट 6 प्लस रूट 5 होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करने पर 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर में रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5। अब यहां डिनोमिनेटर 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 5। ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहां देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में रूट 41 माइनस 5 है। अब इसका कॉन्जुगेट रूट 41 प्लस 5 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 41 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 16 अपॉन रूट 41 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 41 प्लस 5 अपॉन रूट 41 प्लस 5 इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट रूट 41 प्लस 5 अपॉन रूट 41 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर 14 माइनस 25 होगा, इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट रूट 41 प्लस 5 होल अपॉन 16। यहां 16 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर रूट 41 प्लस 5 ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 4 है 30 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5।
यहां डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 5√3 माइनस 3√5 है, तो इसका कॉन्जुगेट 5√3 प्लस 3√5 होगा। अब इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 30 अपॉन 5√3 माइनस 3√5 मल्टीप्लाई बाई 5√3 प्लस 3√5 अपॉन 5√3 प्लस 3√5 इक्वल टू 30 इंटू इन ब्रैकेट 5√3 प्लस 3√5 होल अपॉन 5√3 होल स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर। यहां a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया गया है। देयरफॉर 30 इंटू इन ब्रैकेट 5√3 प्लस 3√5 होल अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 5। यहां 5√3 होल स्क्वायर को सॉल्व करने पर ये 5 स्क्वायर होगा और √3 स्क्वायर मीन्स 3 होगा, और यहां भी 3 स्क्वायर √5 स्क्वायर मीन्स 5 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 30 इन ब्रैकेट 5√3 प्लस 3√5 होल अपॉन 75 माइनस 45। अब नेक्स्ट स्टेप में 30 इंटू इन ब्रैकेट 5√3 प्लस 3√5 होल अपॉन 30। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 5√3 प्लस 3√5 आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ है 1/2√5 माइनस √3। यहां आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर 2√5 माइनस √3 है, तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2√5 प्लस √3 होगा। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2√5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 1/2√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 2√5 प्लस √3 अपॉन 2√5 प्लस √3 इक्वल टू 2√5 प्लस √3 अपॉन 2√5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। यहां न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है और डिनोमिनेटर a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 2√5 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3। देयरफॉर 2√5 माइनस √3 अपॉन 17। ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 6 है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 माइनस √3। अब इस फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट 2√2 प्लस √3 होगा। इससे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई 2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 प्लस 1 इंटू 2√2 प्लस √3 ये न्यूमरेटर में होगा और 2√2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में होगा। यहां a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया गया है, जहां a इक्वल टू 2√2 एंड b इक्वल टू √3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले सेकंड ब्रैकेट में √3 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर √3 मल्टीप्लाई बाई 2√2 प्लस √3 प्लस 1 होल मल्टीप्लाई बाई 2√2 प्लस √3 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 से 2√2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 2√6 प्लस यहां √3 से √3 में मल्टीप्लाई होने पर √3 होल स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2√2 प्लस √3 ये एज इट इज आ जाएगा होल अपॉन
2 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 8 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 2√6 प्लस 3 प्लस 2√2 प्लस √3 अपॉन 5, ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेवेंथ है 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2। इस फ्रैक्शन में भी आप देख रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट 6 माइनस 4√2 होगा। अब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 माइनस 4√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 माइनस 4√2 इक्वल टू 6 माइनस 4√2 होल स्क्वायर। यहाँ 6 माइनस 4√2 दो बार है और इसमें मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आप न्यूमरेटर में देखेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर 36 माइनस 4 स्क्वायर इंटू 2, देयरफॉर 6 स्क्वायर means 36 plus 4√2 whole square equal to 4 square into 2 minus 48 √2 whole upon 36 minus 4 square into 2 equal to 32। अब नेक्स्ट स्टेप में 36 प्लस 32 माइनस 48 √2 अपॉन 4 होगा। देयरफॉर 68 माइनस 48 √2 अपॉन 4। यहां हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 4 है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं कि कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यहां आप देखिए मैंने 4 को कॉमन लिया, तो यहां ब्रैकेट में 17 माइनस 12 √2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 17 माइनस 12 √2 ये आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 8 है 3√2 प्लस 1 अपॉन 2√5 माइनस 3। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2√5 माइनस 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट 2√5 प्लस 3 होगा। अब 2√5 प्लस 3 से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देयरफॉर 3√2 प्लस 1 अपॉन 2√5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2√5 प्लस 3 अपॉन 2√5 प्लस 3 इक्वल टू 3√2 प्लस 1 इंटू 2√5 प्लस 3 अपॉन 2√5 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देयरफॉर 3√2 मल्टीप्लाई बाई 2√5 प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2√5 प्लस 3 2 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 9। अब यहाँ 3√2 से 2√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये √2 इंटू √5 है, तो यहाँ √10 होगा। अब यहाँ 3√2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 9√2 और सेकेंड ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये एज इट इज 2√5 प्लस 3 हम यहाँ लिख लेंगे अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 9 इक्वल टू 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 अपॉन 20 माइनस 9। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ न्यूमरेटर 6√10 प्लस 9√2 प्लस 2√5 प्लस 3 होल अपॉन 11 ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 9 है बी स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a। यहां फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इस कॉन्जुगेट से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर बी स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a अपॉन √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
therefore b square multiply by in bracket root a square plus b square minus a whole upon root a square plus b square का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां हमने a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करने पर यहाँ न्यूमरेटर तो एज इट इज वही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पर हट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए होल अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा, देयरफॉर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड का 10 है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसे सिंप्लीफाई करना है, तो अब इस फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट 3 होगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं। देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इनटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a की जगह पे 2 और b की जगह पर रूट 3 है, देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 होल अपॉन 4 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करने पर 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1 इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 होगा। ये आंसर रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।